काइनेमेटिक्स में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं वेरिएबल मोशन। वेरिएबल मोशन का क्या मतलब, जब एक्सेलरेशन वेरिएबल हो, जब एक्सेलरेटेड मोशन हो। और हम यहाँ पर स्पेशल केस देख रहे हैं जिसमें एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा। जब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल होगा तो डेफिनेटली इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है। पर इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट कैसे यूज़ करना है, कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, वो हम आज सीखने वाले हैं। यहाँ पर हम मैक्सिमम केसेस में देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो या तो टाइम का फंक्शन हो सकता है, इट मे बी फंक्शन ऑफ टाइम, इट मे बी फंक्शन ऑफ वेलोसिटी और इट मे बी फंक्शन ऑफ पोजीशन। तो आज हम जो केस देखने वाले हैं वो केस देखेंगे जिसमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन होगा, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप यहाँ हेडिंग लिख सकते हैं व्हेन एक्सेलरेशन, when this acceleration is function of velocity। जब acceleration velocity का function होगा तो आप चेक करेंगे कि आपको find क्या करना है। टाइम से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन गिवन है या टाइम से रिलेटेड कुछ चीज़ आपको फाइंड करना है। तो अगर टाइम से रिलेटेड कुछ भी चीज़ गिवन है या फाइंड करना है तो आप a इज़ इक्वल टू dv/dt यूज़ करेंगे। पर अगर पोजीशन से रिलेटेड स्पीड या कुछ भी फाइंड करना है तो आप यूज़ करेंगे a इज़ इक्वल टू v dv/ds। ये जो सेकंड वाला फार्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। एक्सेलरेशन की जब हम बात करते हैं, हम वेरिएबल मोशन की बात करते हैं तो ये वाला फार्मूला बहुत जगह पर यूज़ होता है। अब इसे कैसे यूज़ करना है हम देखते हैं। पर आज हम जो क्वेश्चन देख रहे हैं, हम एग्जाम्पल देख रहे हैं जिसमें हमारे पास कोई पार्टिकल है जो इनिशियल v0 स्पीड से चल रहा है। ठीक है, इनिशियल v0 स्पीड से चल रहा है और ये पार्टिकल पर रिटार्डेशन अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके कारण जो रिटार्डेशन हो रहा है वो -α/v है। अब यहाँ पर माइनस क्यों लगाया, माइनस इसलिए लगाया क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इट इज़ प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। नेगेटिव साइन इज इंडिकेटिंग इट इज़ रिटार्डिंग फोर्स। ओके, इट इज़ रिटार्डेशन। ओके, तो यहाँ पर हमने फाइंड करना है इसका वेलोसिटी। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, डेफिनेटली ये रिटार्डेशन है तो स्पीड डिक्रीज होगा, पर टी टाइम के बाद, है ना, टी टाइम के बाद इसका स्पीड क्या होगा वो हमें फाइंड करना है। व्हाट विल बी द स्पीड आफ्टर टाइम टी। टी इक्वल टू 0 पर उसका स्पीड v0 है, स्पीड धीरे धीरे डिक्रीज होगा। तो कैसे डिक्रीज होगा, टी टाइम के बाद क्या होगा, एज अ फंक्शन ऑफ टाइम वेलोसिटी आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ रहा है कि टाइम से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है या फाइंड करना है तो हम एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू dv/dt यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहले ये जो इक्वेशन है इसमें dv/dt लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कोई डिफरेंशिएशन नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर इस a को केवल dv/dt लिख रहे हैं। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वेरिएबल सेपरेशन। वेरिएबल सेपरेशन, अब वेरिएबल सेपरेशन क्या होता है, वेरिएबल सेपरेशन जिसमें v को अलग करना है और t को अलग अलग वेरिएबल। तो यहाँ पर dv/v इज़ इक्वल टू -α/dt हो जाएगा। ठीक है, अब हम इंटीग्रेट करेंगे दोनों साइड। तो यहाँ पर इंटीग्रेट हम वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेट हम टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो जब टाइम 0 था, स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी v0 था और जब टाइम t होगा तो वेलोसिटी v हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 1/x इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है जिसको हम ln लिखते हैं। log भी दो तरह के होते हैं, एक होता है log बेस ex जिसको हम लिख सकते हैं ln x। ओके, और एक होता है log बेस 10x जिसको हम सिंपल log से लिखते हैं, log x लिखते हैं। तो अगर आपके पास में log x लिखा आ रहा है तो आप उससे समझ सकते हैं कि बेस 10 वाला है, और ln x लिखा आ रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो बेस e वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये log फंक्शन भी हम बहुत अच्छे से आपको समझा
देंगे जिसमें आप लॉग के सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझेंगे। पर अभी यहाँ पर हम मान के चलने के लॉग के कॉन्सेप्ट आपको पता है, क्योंकि आप थोड़ा सा एडवांस लेवल की क्लासेस यहाँ पर देख रहे हैं। अब 1/v का इंटीग्रेशन ln v होगा और लिमिट हम पुट करेंगे v0 से v इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, यहाँ पर कांस्टेंट है, और t का इंटीग्रेशन dt का 1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, 0 से t हम लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। हम अपर लिमिट पुट करेंगे, हमको मिलेगा ln v, लोअर लिमिट पुट करेंगे ln v0 इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा, अपर लिमिट t पुट करेंगे और लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर हमें एक फार्मूला यूज़ करना है, ln a माइनस ln b इज़ इक्वल टू ln a डिवाइडेड बाई b होता है, और वो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे तो हमको मिलेगा ln v डिवाइडेड बाई v0 इज़ इक्वल टू माइनस अल्फ़ा इंटू t। ओके, अब हम एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग लेंगे। ये फंक्शन आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। एंटी लॉग लेंगे तो हमको v डिवाइडेड बाई v0 इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t मिलेगा। आपको ध्यान रखना है कि जो एंटी लॉग होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, वो लॉग का इन्वर्स फंक्शन होता है। ठीक है, अगर आपके पास में y इज़ इक्वल टू, ये थोड़ा सा यहाँ पर समझ सकते हैं, y इज़ इक्वल टू ई रेज़ टू पावर x है तो x इक्वल टू ln y होगा। इन्वर्स फंक्शन है, इन्वर्स फंक्शन है एक दूसरे के। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जब लॉग को एलिमिनेट किया तो अपोजिट साइड ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t आया, तो v इज़ इक्वल टू मिलेगा v0 ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना, मतलब वेलोसिटी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगी। वेलोसिटी कैसी होगी? एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ होगी। ये सारी चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जो मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट है वो तो इनका यूज़ भी करते हैं। अच्छा, अगर इस एक्सपोनेंशियल डिक्रीमेंट वेलोसिटी को अगर हम प्लॉट करें, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रही है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा एक्सपोनेंशियली डिक्रीमेंट मिलेगा। t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी है v0 और धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही है। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि वो कब स्टॉप होगा, कब यहाँ पर ये v का वैल्यू 0 होगा, जब t का क्या वैल्यू होना चाहिए? t का वैल्यू होना चाहिए इन्फिनिटी। e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी जो होता है वो 0 होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। यहाँ से ग्राफ से भी समझ में आ रहा है कि जब ये t बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम इट विल बिकम इक्वल टू 0। तो इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट ये बन सकता है कि कब वो 0 होगा, वेलोसिटी कब रुकेगा, कब पार्टिकल रुकेगा, वेलोसिटी कब 0 होगी। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे? डेफिनेटली आप यहाँ पर t का वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा समझते हैं। ये सारी चीज़ें आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिला t। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि e जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, और अगर हम e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t लिख रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर इस t का वैल्यू जब इन्फिनिटी होगा तो e रेज़ टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 बनेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि इसका सेकंड पार्ट हम लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हेन पार्टिकल विल स्टॉप, कब रुकेगा, कब रुकेगा? तो आप कहेंगे आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत टाइम के बाद में रुकेगा। आप लिख सकते हैं t टेंड्स टू इन्फिनिटी के बाद रुकेगा। तो ये जो ग्राफ बन रहा है, ये जो ग्राफ बन रहा है वेलोसिटी और टाइम के बीच में, जो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज ग्राफ बन रहा है, ये ग्राफ में वेलोसिटी 0 कब होगी? जब टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम। इनिशियल वेलोसिटी v0 था। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन बना। ये फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। v इज़ इक्वल टू वेलोसिटी एट एनी टाइम t इज़ इक्वल टू v0 e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा t। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसी क्वेश्चन में नहीं, पूरे फिजिक्स में, पूरे साइंस में ये फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना पड़ेगा।
ठीक है। अब यहाँ पर अगर वो कहे कि वेलोसिटी कब 50% हो जाएगी इनिशियल की, ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी कब v0/2 हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 लिख सकते हैं, है ना। टाइम आफ्टर विच, फाइंड टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी बिकम हाफ, वेलोसिटी डिक्रीज बाय, हम लिख सकते हैं क्या, डिक्रीज बाय 50%, ठीक है, 50% डिक्रीज हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर रब कर देते हैं, इसकी ज़रूरत अब हमें नहीं है क्योंकि हम ये लिख चुके हैं। अब वेलोसिटी डिक्रीज 50% कब हो जाएगी वो हमको बताना है, मतलब हाफ कब हो जाएगी। 50% का मतलब क्या है, 50% ऑफ v0, मतलब कि v0/2, मतलब कि v0/2। तो यहाँ पर v का वैल्यू v0/2 पुट कर देंगे और टाइम फाइंड करेंगे। तो e⁻∞ v0 से v0 हम कैंसिल कर सकते हैं और अब हम फिर से लॉग लेंगे तो हमको मिलेगा ln 1/2 इज इक्वल टू ln e⁻∞, ठीक है। अब यहाँ पर ये e⁻∞ आगे आ जाता है, ln का प्रॉपर्टी, लॉग का प्रॉपर्टी क्या है, log a⁻n इज इक्वल टू n log a। और एक और प्रॉपर्टी, अगर हम ln e की बात करेंगे तो वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। जब बेस सेम होता है तो उसी का लॉग निकालने पर 1 मिलता है। तो यहाँ पर हमको मिलेगा ln 1/2 इज इक्वल टू -α इंटू t ln e, और ln e का वैल्यू कितना होता है, 1 होगा, है ना। तो हमको मिलेगा ln 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं 2⁻⁻1, है ना। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, 2⁻⁻1 लिख सकते हैं। 2⁻⁻1 इज इक्वल टू -α और ln e कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे कि पावर कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। तो ये -1 आगे आ जाएगा, -ln 2 इज इक्वल टू -α, माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। t का वैल्यू हमको मिलेगा ln 2 डिवाइडेड बाय 2, ln 2 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पर इस न्यूमेरिकल से हमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी कैसे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये पूरा क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से आपको समझना है। अब इसी का सेकंड पार्ट हम देख सकते हैं, इसी का सेकंड पार्ट हम देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन वेलोसिटी कैसे चेंज होगी। तो ये पूरा नोट डाउन कर लीजिए, क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए, सॉल्यूशन नोट डाउन कर लीजिए। इस टाइप के रेफरेंस क्वेश्चन, इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी का सेकंड पार्ट, बी पार्ट हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन फाइंड करना है। हमारे पास क्वेश्चन क्या था, एक पार्टिकल है जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है, सॉरी v0 है, और इस पर पीछे की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन लग रहा है, मतलब कि रिटार्डेशन है -α इंटू v। ओके, अब हमको फाइंड करना है कि जब वो s डिस्टेंस कवर करेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, वो आपको बताना है, ठीक है। हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है, वेलोसिटी आफ्टर डिस्टेंस s। ओके, वेलोसिटी आफ्टर डिस्टेंस s डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था कि अगर एक्सेलरेशन फंक्शन ऑफ टाइम है और वेलोसिटी या फिर पोजीशन से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, पोजीशन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं, तो आपको एक्सेलरेशन को लिखना है v dv/ds इज इक्वल टू -α इंटू v, है ना। तो हमने इस एक्सेलरेशन को रिप्लेस किया, यहाँ कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं किया है, हमने केवल इस एक्सेलरेशन का फार्मूला रखा है। अब यहाँ वेलोसिटी और वेलोसिटी कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बनेगा dv/ds इक्वल टू -α। इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, dv इज इक्वल टू -α इंटू ds। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, माइनस हमने पहले बाहर ले लिया। जब पोजीशन 0 थी तो वेलोसिटी v0 था, है ना। जब यहाँ पर s का वैल्यू 0 था तो वेलोसिटी v0 था। अब s का वैल्यू जब s होगा तो v होगा, तो जब s का वैल्यू s हो जाएगा
तो वेलोसिटी v हो जाएगा। यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन v होगा, लिमिट पुट करेंगे v0 टू v इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा s और लिमिट पुट करेंगे 0 टू s। ओके, आगे सॉल्व करते हैं। अपर लिमिट पुट करेंगे v माइनस वी नॉट इज इक्वल टू माइनस अल्फ़ा s माइनस 0। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू मिलेगा v नॉट माइनस अल्फ़ा इंटू s। तो ये हमको मिला वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन। और ये स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, आप देखेंगे ये एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है। अगर आप वेलोसिटी और पोजीशन के बीच का ग्राफ बनाएंगे तो s इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो वेलोसिटी है v नॉट, और जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी, वेलोसिटी इक्वल टू 0, तो v नॉट माइनस अल्फ़ा s इज इक्वल टू 0, मतलब s इज इक्वल टू v नॉट बाय अल्फ़ा। ठीक है, इतने डिस्टेंस कवर करने के बाद उसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा। कब? जब s इज़ इक्वल टू v नॉट बाय अल्फ़ा होगा। तो अगला क्वेश्चन अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि आफ्टर हाउ मच डिस्टेंस इट विल स्टॉप। तो इसी का ये तो एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ, इसका आप एक और पार्ट लिख सकते हैं कि कब वो रुक जाएगा। और यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन y इज़ इक्वल टू c प्लस एम एक्स एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। किसका इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे है, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे। और m का वैल्यू यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नेगेटिव है। m का वैल्यू क्या है? नेगेटिव और माइनस अल्फ़ा है। इनिशियल c का वैल्यू, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस कितना है? v नॉट। तो इनिशियल v नॉट है वो डिक्रीज होते होते 0 हो जाएगा। कितनी डिस्टेंस के बाद? v नॉट बाय अल्फ़ा डिस्टेंस के बाद। ठीक है, अब यहाँ पर अगर वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हम पहले ही निकाल चुके हैं, तो आप पोजीशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी का सी पार्ट बन सकता है कि आपको पोजीशन बताना एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो कैसे बताएंगे वो हम आगे देखने वाले हैं। आप ये फटाफट ये नोट डाउन कर लीजिए और इसके बाद हम सॉल्व करेंगे पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास सी पार्ट जो है क्वेश्चन का वो कह रहा है कि फाइंड पोजीशन आफ्टर टाइम t। ओके, तो यहाँ पर हम वेलोसिटी का फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। वेलोसिटी इज इक्वल टू v नॉट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा इंटू टी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हमने फाइंड किया है v नॉट एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ पर जब हम इस v, क्योंकि अगर वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया है तो उस वेलोसिटी को आप ds बाई dt लिख सकते हो और पोजीशन फाइंड कर सकते हो। ठीक है, दैट इज इक्वल टू v नॉट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा टी। तो यहाँ पर ds का वैल्यू कितना आया? v नॉट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा इंटू टी इंटू ds इंटू dt। इस t का हमने इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पर s के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो मिलेगा s इक्वल टू 0। इनिशियल टाइम 0 था तो पोजीशन 0 थी। जब टाइम t होगा तो पोजीशन s हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हम इधर टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो हमको लिमिट पुट करना पड़ेगी किसकी? टाइम की। यहाँ पर 1 है तो इंटीग्रेशन के बाद s मिलेगा, लिमिट पुट करेंगे 0 टू s। v नॉट जो कि कांस्टेंट है और e रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर x खुद होता है। इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर x क्या होता है? e रेज़ टू पावर x खुद ही होता है। पर यहाँ पर चूँकि t के साथ में माइनस अल्फ़ा मल्टीप्लिकेशन में है तो हम यहाँ पर उसे डिवाइड कर देंगे। ये इंटीग्रेशन का रूल है। अगर कोई फंक्शन f ऑफ x है और उसको इंटीग्रेट करते हैं और नया फंक्शन मिलता है g ऑफ x, और अगर आप x को kx से रिप्लेस करते हैं, मतलब फंक्शन kx dx को इंटीग्रेट करते हैं तो आपको मिलेगा g ऑफ kx डिवाइडेड बाई k से डिवीज़न हो जाएगा। तो यहाँ पर e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा टी का इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा टी डिवाइडेड बाई माइनस अल्फ़ा। ओके।
अब यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे 0 to t। इसे ध्यान से समझना है क्योंकि बहुत कुछ चेंजेस होंगे। यहाँ पर s मिलेगा इज इक्वल टू माइनस वी नॉट बाई अल्फ़ा हमको मिलेगा, ये माइनस हमने यहाँ ले लिया और अल्फ़ा से डिवाइड कर दिया। अब अपर लिमिट पुट करेंगे e रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा टी, टी की जगह t पुट कर देंगे और t की जगह जब 0 पुट करेंगे तो e रेस टू पावर 0 मिलेगा। और किसी की पावर 0 मतलब क्या होता है, 1 होता है, तो वहाँ पर 1 लिख देंगे और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो s इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फ़ा इन द ब्रैकेट 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा टी। ठीक है, तो ये हमको मिला पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन अभी आप देख रहे हैं ये भले एज अ न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारे सामने आ रहे हैं, पर आप आगे जाके जब 12th देखेंगे और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फंक्शन आप बात करेंगे, कैपेसिटर का चार्जिंग, कैपेसिटर का डिस्चार्जिंग, इंडक्टर का मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन या न्यूक्लियर फिजिक्स देखेंगे, तो यहाँ इस टाइप के एक्सप्रेशन बहुत बार आपके पास में आएंगे। तो ये अभी से सीख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लास 11th के स्टूडेंट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है आप मजाक में मत लीजिएगा, क्यों? क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट आप 12th में 100% देखने वाले हैं। तो ये एज इट इज़ देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू वी नॉट अल्फ़ा 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा टी हमारे पास एक्सप्रेशन आया। अच्छा, यहाँ पर अगर इसे प्लॉट करना है तो कैसे प्लॉट करेंगे, वो भी एक चैलेंजिंग कॉन्सेप्ट है। कैसे प्लॉट करोगे? हमने अगर ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा का ग्राफ बनाया तो हमको एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ मिला। ये किसका है? ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा का। और अगर हमने 1 का ग्राफ बनाया तो 1 कांस्टेंट होगा, यहाँ पर 1 से वो 0 होगा धीरे धीरे इनफाइनाइट पे। और अगर 1 का, अब 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा टी का ग्राफ अगर हम बनाते हैं तो हमको कैसा ग्राफ मिलेगा? यहाँ पर जब 1 था तो यहाँ पर भी 1 था, 1 माइनस 1 0 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये वैल्यू धीरे धीरे डिक्रीज़ हो रही तो 1 माइनस दिस धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा, ग्राफ आपका ऐसा इंक्रीज़ होगा और वो ऐसा सेटल हो जाएगा। किसके अबाउट सेटल होगा? 1 के अबाउट ऐसा इंक्रीज़ होगा और सेटल हो जाएगा। इस ग्राफ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जाकर 12th में 100% इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, तो अभी समझ लो कि जैसे ही आप 1 माइनस ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको ये ग्राफ मिलेगा। यहाँ पर जब t इक्वल टू 0 पे दोनों का वैल्यू 1 है तो 1 माइनस 1 0 मिलेगा। फिर धीरे धीरे ये डिक्रीज़ हो रहा, 1 में से डिक्रीज़ वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो इंक्रीज़ होगी और इनफाइनाइट टाइम के बाद ये 0 हो रहा तो 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 मिलेगा। तो धीरे धीरे सेटल हो जाएगा 1 पर आपने यहाँ पर वी नॉट बाई अल्फ़ा का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसका ग्राफ अगर आपको बनाना है, मतलब आपको टाइम के रिस्पेक्ट में पोजीशन का ग्राफ बनाना है, तो वो वी नॉट बाई अल्फ़ा पे जाके सेटल होगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, आगे जाके इसके पैरेलल हो जाएगा, आगे जाके कैसा हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्वेश्चन जो है हमें लगता है कि बड़ा इजी है सर, ये तो आपने एक्सपोनेंशियल, अभी तक हमने इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ा नहीं है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पढ़ा नहीं है, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा नहीं है, पर ये चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पढ़ो और समझो क्योंकि ये आगे भी आने वाला है। थैंक यू वेरी मच।